आज जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है गालिब। क्या नाम है? गालिब। और इसको लिखने वाले कौन है? त्रिलोचन जी। कौन है? त्रिलोचन जी। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि कौन सा पाठ किसने लिखा है, कौन सी कविता किसने लिखी है, ये याद होना चाहिए। ये जो गालिब कविता लिखी गई है ना, तो ये एक उर्दू भाषा के शायर थे। कौन थे? शायर। उनका नाम था गालिब और ये बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। तो उनके बारे में इस कविता को लिखा है किसने? त्रिलोचन जी ने। त्रिलोचन जी ने लिखा है गालिब कविता। और गालिब कौन थे? ये एक उर्दू शायर थे। ये उर्दू भाषा में शायरी करते थे। तो मुझे एक तो इनकी शायरी याद आ रही है। अब इनकी है कि किसकी है पता नहीं, लेकिन है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता रहा। ऐसी है। ठीक है, तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, आखिर देखते हैं कि त्रिलोचन जी क्या कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं। गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। कह रहे हैं त्रिलोचन जी की जो गालिब शायर है ना, वो गैर नहीं है। गैर का मतलब होता है पराया। गालिब पराये नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदी भाषा वाले लोग हैं और गालिब उर्दू भाषा वाले शब्द हैं तो गालिब हमसे पराये हैं। गालिब हमसे पराये नहीं हैं। गालिब क्या हैं? अपनों से भी अपने हैं। अरे हम जिनको अपना मानते हैं ना, समझ लो कि उनसे भी ज्यादा अपने कौन हैं? गालिब हैं। गालिब बिल्कुल हमारे हैं। और गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। और गालिब की बोली ही आज किसकी बोली हो गई है? हमारी बोली हो गई है। तो भाई जब जो भाषा गालिब बोलते थे, आज वही भाषा हम बोलते हैं। तो जब भाषा उनकी हमारी हुई तो वो भी हमारे हुए, है कि नहीं? और नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। नई नई आंखों में आज जो नई पीढ़ी है, उनकी नई आंखों में जो नवीन माने नई आंखों में माने आंखों में नवीन सपने माने नए सपने। नई पीढ़ी के अंदर जो नए नए सपने हैं ना, वो सपने किसके हैं? गालिब के सपने हैं। गालिब ने ही वो सपने दिखाए हैं लोगों को। तो आज नई युवा पीढ़ी के अंदर जो नए सपने हैं, वो सपने किसके हैं? गालिब के वो सपने हैं। और गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की, बात और वह बोली नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। कह रहे हैं कि गालिब ने खोली, गालिब ने खोल दिया। खोली माने खोल दिया। क्या खोला? गांठ जटिल जीवन की। गांठ माने होता है गांठ, जटिल माने होता है कठिन, जीवन की माने जीवन की। गालिब ने कठिन जीवन की जो गांठ थी, जो गठरी थी, उसको क्या किया? उन्होंने खोल दिया। और खोल के हमारे जीवन को आसान बना दिया। मनुष्य का जो जीवन है यह बहुत कठिन है, लेकिन इसको खोला किसने? गालिब ने। जीवन की कठिनाइयों को, जीवन की परेशानियों को, जीवन की जटिलताओं को किसने खोला है? गालिब ने खोला है उस गठरी को। और बात और वह बोली, और कैसी बात बोले गालिब? नपी तुली थी। बात बिल्कुल नपी तुली बोलते थे। कौन? गालिब। गालिब ऐसी बात बोलते थे, इतने हाजिर जवाब आदमी थे कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता था तुरंत जवाब दे देते थे। एक तो घटना याद आ रही है। गालिब कहीं रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, तो उधर से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था और गालिब उससे टकरा गए थोड़ा सा। जब टकरा गए तो गालिब उससे बोले कि देख के नहीं चल सकते हो बुड्ढे, समझ नहीं आ रहा है? तो वो पलटा और फिर गालिब से बोला कि
बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है तुमको तमीज नहीं है? तो गालिब बोले कि बूढ़े हो गए हो मियाँ, बुजुर्ग नहीं। बूढ़ा होना और बुजुर्ग होना में बहुत अंतर है। तो गालिब ने यह कहा था कि बूढ़े हो गए हो मियाँ, बुजुर्ग नहीं हुए हो। बूढ़ा होना मतलब उम्र में बूढ़ा हो जाना, और बुजुर्ग होना मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होना, तुम्हारे अंदर तजुर्बा होना, तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस होना, ये होता है बुजुर्ग होना। ठीक है, तो देखिए बात कैसी बोलते थे गालिब? नपी तुली, जितना बोलना था उतना ही बोलते थे। हल्केपन का नाम नहीं था, लेकिन उसकी उनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हल्की बुल्की बात थी उनकी, बात बड़ी गहराई वाली थी उनकी। किनकी? गालिब की। हल्केपन का तो नाम नहीं था उनकी बात में। और सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की। सुख की आंखें अर्थात हमारी ये जो आंखें सुख देखने के लिए है, उन आंखों ने क्या देखा? दुख देखा। तो गालिब की आंखों ने जीवन भर दुख देखा। बेचारे के जीवन में हमेशा दुख ही रहा, गरीबी से तंग आदमी थे वो। और ठिठोली की, ठिठोली माने होता है हंसी मजाक, ठिठोली माने हंसी मजाक। भले ही जिंदगी भर दुख उनमें उनका जीवन बीता, लेकिन वो हमेशा कैसे रहते थे? हंसी मजाक के मूड में रहते थे। और यूं जी बहलाया, यूं माने इस प्रकार, जी माने मन को, बहलाया माने बहलाया फुसलाया। उन्होंने हमेशा हंसी मजाक में ही अपने मन को क्या किया? बहलाया फुसलाया। बेशक दाम नहीं था, बेशक दाम माने होता है पैसा, दाम माने पैसा। बेशक मतलब बिना शक ये कह सकते हैं कि गालिब के पास पैसा नहीं था। उनकी अंटी में, अंटी माने होता है बटुआ, जिसको हम लोग आज पर्स कहते हैं। ठीक है, अंटी माने बटुआ, हाई वाली अंटी नहीं, AUNTY आंटी, चाची वाली नहीं। आंटी माने क्या होता है? बटुआ, जिसको आज हम लोग पर्स कहते हैं। तो बेशक गालिब की अंटी में, बटुआ में पैसा नहीं था, दुनिया से काम नहीं था, लेकिन दुनिया से उनको काम माने मतलब, लेकिन उनको दुनिया से भी कोई मतलब नहीं था। झोली में कोई उनके पैसा वैसा नहीं था, लेकिन दुनिया से भी उनको कोई मतलब नहीं था। दुनियादार वाले वो व्यक्ति नहीं थे, अपनी मस्ती में जिया करते थे। लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। किसको? इस दुनिया को। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दुनिया को हर सांस सांस पर माने कदम कदम पर, सांस सांस माने कदम, दुनिया को कदम कदम पर तौल रहे थे, तजुर्बा कर रहे थे कि दुनिया कैसी है, दुनिया कितनी स्वार्थी है। ये कदम कदम पर गालिब क्या कर रहे थे? अनुभव कर रहे थे, तौल रहे थे, देख रहे थे, अनुभव ले रहे थे। कौन? गालिब। दुनिया से कोई मतलब नहीं था इनको, लेकिन हर कदम पर दुनिया के बारे में तजुर्बा ले रहे थे कि ये दुनिया कैसी है। और अपना कहने को क्या था? उनके पास अपना कहने के लिए क्या था? धन धान नहीं था। न उनके पास धन था, न धान था माने अनाज, धन माने पैसा और धान माने अनाज। न उनके पास पैसा था, न तो अनाज था। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, जब जब वो अपना मुंह खोल रहे थे, उनका मुंह क्या बोल रहा था? सत्य ही बोलता था, भले ही किसी को कड़वा लगे। जब भी वो मुंह खोलते थे तो उनका मुंह हमेशा क्या बोलता था? सत्य ही बोलता था उनका मुंह। और गालिब होकर जीत कर दुनिया छोड़ी। गालिब का मतलब समझा देते हैं। गालिब का मतलब होता है बलवान। क्या होता है? बलवान या शक्तिमान। शक्तिमान मतलब शक्ति वाला। तो गालिब होकर रहे मतलब शक्ति वाला बन करके रहे जिंदगी में, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। और जीत कर दुनिया छोड़ी। दुनिया को क्या किए? जीत कर छोड़े। आज सारी दुनिया गालिब का नाम लेती है। गालिब ने ऐसे ऐसे अनुभव अपनी जिंदगी के, अपनी शायरी में दे दिए दुनिया को। तो सारी दुनिया गालिब को लेकर के चल रही है, उनकी शायरी को लेकर के चल रही है। लोग जीना सीख रहे हैं उनके शायरी से। और
तो गालिब होकर रहे, अर्थात वो बलवान होकर के दुनिया में रहे और जीत कर दुनिया को क्या करके छोड़े, जीत कर ही छोड़े। लोग क्या करते हैं, दुनिया में हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, दुनिया को जीता। कवि थे, क्या थे वो, कवि थे, शायर थे। अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी, उन्होंने अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ दी। अक्षर में मतलब अपनी शायरी में, अक्षर में मतलब अपनी शायरी में, अपनी कविता में उन्होंने अक्षर की महिमा जोड़ दी। अक्षर, यहाँ अक्षर का मतलब है शायरी या कविता, और यहाँ अक्षर का मतलब होता है जो कभी नष्ट न हो, जो कभी खत्म न हो, अर्थात ईश्वर। किसकी महिमा जोड़ी उन्होंने, ईश्वर की महिमा जोड़ दी। अर्थात उन्होंने ये बताया अपनी शायरी के माध्यम से और कविता के माध्यम से कि जो कभी नष्ट नहीं होता है, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई दुनिया में। उन्होंने अपनी शायरी में बताया कि कौन अक्षर है, कौन कभी नष्ट नहीं होता है, कौन कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो इतनी कविता है त्रिलोचन जी की, इसमें उन्होंने किसकी बड़ाई की है, गालिब की बड़ाई की है। गालिब कौन थे, उर्दू शायर थे, उर्दू भाषा के शायर थे। और ये जो जो चीजें उन्होंने बताया है कि गालिब पराये व्यक्ति नहीं है, गालिब अपनों से भी अपने व्यक्ति हैं, गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है, नई आंखों में जो नए सपने हैं ना, वो गालिब के ही सपने हैं। गालिब ने जीवन की कठिनाइयों की जो गांठ थी उसको क्या किया, खोल दिया है। और वो जो बात बोले थे वो बात बिल्कुल नपी तुली बात थी, लेकिन हल्की बात नहीं थी, उनकी बात में वजन था। और उनकी सुख की आंखों ने कभी दुख, कभी सुख नहीं देखा, जीवन भर दुख ही देखा, लेकिन फिर भी वो हंसी मजाक करते रहे और इस प्रकार अपना जीवन बहलाते रहे। बेशक उनके पास पैसे नहीं थे उनकी आंटी में बटुआ में, लेकिन दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो हर कदम कदम पर दुनिया को तोलते थे, देखते थे, अनुभव लेते थे। अपना कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, न धन था न धान था, अर्थात न पैसे थे न अनाज था। सत्य बोलते थे, जब भी मुंह खोलते थे उनका मुंह सच ही बोलता था। गालिब जीवन भर बलवान होकर, मतलब उनका नाम भी बलवान था, गालिब का अर्थ होता है जैसा नाम था वैसे होकर जिंदगी में वो रहे भी और दुनिया को जीत करके ही छोड़े। और कवि थे, इसलिए उन्होंने अपने अक्षरों में, अपनी कविताओं में, अपनी शायरी में अक्षर की बात की, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसी की महिमा उन्होंने अपनी कविताओं में क्या की है, बताई है, जोड़ी है, लिखी है। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह कविता भी समाप्त हो गई।